नमस्कार। एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और एग्रीकल्चर स्टूडेंटों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है कि जो आपका ऑनलाइन ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 18 सितंबर से शुरू हो रहा है और 26 सितंबर तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे। और बहुत जल्द उम्मीद है 1 गुना का रिजल्ट भी आएगा और बहुत जल्द ज्वाइनिंग भी मिलेगी। हमने पहले ही बता दिया था कि 25 सितंबर से पहले आपके ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे और अक्टूबर के महीने में आपकी कट ऑफ आएगी फाइनल, और नवंबर में जहां तक संभव है आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ये हमारी पहले से ही जो इस भर्ती के बारे में लेकर चर्चा हमने की थी। तो आज हम बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट्स में वहाँ भी अगर कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, और अगर आप अनुपस्थित रहते हो तो उसके लिए क्या प्रावधान है, इन सभी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तो दिनांक 10 तारीख को ये नोटिफिकेशन आया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुरा जयपुर द्वारा दिनांक 18/6/2024 को कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2023 में आरक्षणवार रिक्त पदों के विरुद्ध गैर अनुसूचित क्षेत्र के 789 और अनुसूचित क्षेत्र के 90 कुल 879 अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। पात्रता की जांच के पश्चात पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर आरक्षणवार विज्ञप्ति पदों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया जाएगा। अतः सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को इस आदेश से सूचित किया जाता है कि वे अपने रोल नंबर के सामने अंकित दिनांक एवं दल के समक्ष प्रातः 10 बजे राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान अकादमिक भवन की 5वीं मंजिल टोंक रोड दुर्गापुरा में आपकी जो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है दुर्गापुरा में होंगे। और पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु मूल दस्तावेज तथा विस्तृत सह आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र की 2 प्रतियां, यानी जो आपने ऑनलाइन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र निकलवाया है उसकी 2 प्रतियां ले जानी हैं। 3 प्रतियां ले जाओ, एक मूल हो गई और 2 और, एक हो सकता है आपके पास रख लें, 2 वो जमा कर लेंगे, एक आपके खुद के पास रह जाएगी। तो आप उसकी जो सह परिनिरीक्षा प्रपत्र है उसकी 3 फोटोकॉपी करवाएं। इसके अलावा मूल दस्तावेज जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो ले जाने हैं और उनकी प्रमाणित स्वयं के द्वारा प्रमाणित 2 प्रतियां, यानी जो चरित्र सर्टिफिकेट रहेंगे वो आपके ओरिजिनल लगेंगे, उनकी आप फोटोकॉपी चाहे नहीं कराओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी 2 फोटोकॉपियाँ आपको लेके जानी है, क्योंकि आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक होंगे और उनकी जो प्रमाणित प्रतियां हैं वो वहाँ पे जमा होंगी। और उनके 2 सेट आप अलग से यहीं से बना के ले जाएं 2 सेटों में, और ओरिजिनल को अलग रखें, क्योंकि ओरिजिनल चेक करेंगे और जो आपका फोटोकॉपियाँ हैं उनको वो जमा कर लेते हैं। सह परिनिरीक्षा प्रपत्र है उसकी मैंने आपको बताई है कि एक तो आपका जो मूल हो गया और उसकी 2 फोटोकॉपियाँ हो गई, कुल मिला के आपके पास 3 हो जाएंगे, 2 वहाँ पे जमा हो जाएंगे, एक आपका भविष्य में आपके लिए सुरक्षित रखा रहेगा। इस प्रकार सह परिनिरीक्षा प्रपत्र की आप 3 फोटोकॉपी साथ लेके जाएं। अब आगे दिनांक 18/9 से 26/9 के दौरान अपरिहार्य कारणों से यदि कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित रहता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को 27 तारीख को प्रातः 10 बजे निर्धारित स्थल वही दुर्गापुरा 5वीं मंजिल पर आपको उपस्थित होना है। अगर आप का DV 18 को है और आप 18 को कोई ऐसा रीज़न हो गया कि आप एब्सेंट हो गए, आप नहीं दे पाए, तो आपको 19-20 ऐसे नहीं जाने की ज़रूरत है, आपको 27 तारीख दे रखी है उसमें आपको जाना है वो ही 10 बजे। अगर आप एब्सेंट होते हैं तो पहली बार तो कोशिश करें आपका जो निर्धारित समय है उसी में आप पहुँचे, एब्सेंट न हों। और फिर भी अगर किसी कारणवश ऐसा होता है तो आपको 27 तारीख को मौका दिया जाएगा। 18 हो, 19 हो, 20 हो, जिस भी तारीख को है, अगर आप कोई भी स्टूडेंट किसी कारण से एब्सेंट हो जाता है तो वो 27 तारीख को जाएं, फिर अगले नेक्स्ट दिन नहीं जाएं और 27 तारीख को जाएं। इसके बाद में 27 तारीख को भी अगर आप अनुपस्थित रहते हैं, किसी ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया, तो आपको स्वतः ही वैकेंसी से बाहर कर दिया जाएगा। पात्रता की जांच एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु दिनांकवार उपस्थित होने वाले गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के रोल नंबर निम्नानुसार हैं, यानी 18 तारीख को टीम नंबर 1, 18 तारीख को टीम नंबर 2, 18 तारीख को टीम नंबर 3 और 18 तारीख को टीम नंबर 4, यानी प्रत्येक दिन 4 टीमें हैं। टीमें का मतलब होगा कि अलग अलग रूम में अलग अलग टीमें बैठी रहेंगी। जिस रूम में आपका नंबर है उसी रूम में आपको जाना है, वहाँ पे जो अधिकारीगण बैठे रहेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले, वो आगे के दिशा निर्देश आपको दे देंगे। आपको सिर्फ उस रूम में जाना है जो आपको निर्धारित किया गया है। इसमें आप अपने रोल नंबर देख लें आपका किस तारीख को है, सभी स्टूडेंटों को ये रोल नंबर दे रखे हैं। इसके बाद में
पात्रता की जांच हेतु उपस्थित होते समय निम्न बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जावे। अब इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आदेश संख्या जो दे रखी है ये 21/8/2023 को जो मूल दस्तावेज दे रखे हैं, जिसमें शैक्षणिक योग्यता आ गई आपकी, आयु, जाति, मूल निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, विशेष योगदान प्रमाण पत्र, खेल कोटे से हो तो खेल प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक हो तो उसका प्रमाण पत्र आदि आपको इसकी ओरिजिनल कॉपी और साथ में 2-2 कॉपियां लेके जानी हैं। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र भरने के पश्चात ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा प्रपत्र जमा फीस की रसीद, जो आपकी 100 रुपये की रसीद ई मित्र से आपको मिली है, वो भी आपको साथ लेके जानी है। और जो ऑनलाइन अपलोड किए दस्तावेजों के प्रिंट की 2 प्रतियां, इसके अलग अलग 2 सेट बना के लाने हैं, यानी 2 प्रतियां करके ओरिजिनल अलग रखो और 2 प्रतियों में 2 सेट अलग अलग आपको बनाने हैं। मूल दस्तावेजों में से चरित्र प्रमाण पत्र व मूल शपथ पत्र एक सेट के साथ लगाकर दस्तावेज सत्यापन के दौरान दल को जमा कराएं। यानी आपके जो चरित्र प्रमाण पत्र हैं वो आपका जो 1 नंबर सेट है उसी में लगेंगे, 2 नंबर सेट में लगाने की जरूरत नहीं है। जो शपथ पत्र हैं वो भी आपके 1 नंबर सेट में लगेंगे, उनकी फोटोकॉपी कराने की जरूरत नहीं है। जो शपथ पत्र हैं और जो आपके चरित्र प्रमाण पत्र हैं वो ओरिजिनल लगेंगे, उनकी फोटोकॉपी नहीं लगेगी। और जो 1 नंबर सेट रहेगा उसमें आपको उसको लगाना है। उसी में आपको जो ये आपकी फीस की रसीद है वो भी आपको 1 नंबर सेट में ही लगानी है। और अभ्यर्थी अपना ई आधार कार्ड डाउनलोड करें जिसमें QR कोड अंकित हो। ई आधार कार्ड होता है ओरिजिनल प्रमाणित होता है। कई स्टूडेंटों के पास अगर पुराना आधार कार्ड है तो उसमें पीछे लाइनिंग दी होंगी और वो लाइनिंग स्कैन हो जाते हैं, तो वो आपका ओरिजिनल है। इसके अलावा अपना कई बार गुम हो जाता है तो अपन निकलवाते हैं, तो वो ओरिजिनल नहीं निकालते ई मित्र वाले। तो ई आधार कार्ड का मतलब यही है कि आप ई मित्र से दोबारा भी डाउनलोड करा सकते हो, वो ई आधार कार्ड निकल जाएगा। और इसके बाद में ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी जो लिस्ट दे रखी है, इसमें से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स वो ही सेम रहेंगे जो आपने ऑनलाइन में करवाए थे, वो ही सेम डॉक्यूमेंट्स हैं। किसी भी स्टूडेंट को डॉक्यूमेंट्स को लेके या और कोई डाउट हो तो हमने जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो और कोई भी आपका डाउट हो और तो वो आप शेयर करें और किसी भी प्रकार से कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब एक लास्ट में मैं थोड़ी सी बात बताऊं कि अगर आपके पास वहाँ भी कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा है कि किसी डॉक्यूमेंट्स की कमी रह जाती है, तो भी आपको टाइमिंग देंगे 1-2 दिन का, आप जमा करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी किसी स्टूडेंट का 18 तारीख को है और उस दिन आपका हो सकता है कोई भी प्रमाण पत्र या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं तैयार है, तो आप भी 27 तारीख को जाके उसको वापस से जमा करवा सकते हो। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन जो आपने आवेदन DV करवाया था उसमें काफ़ी स्टूडेंटों की छोटी मोटी गलतियां हो गई थी, तो वो स्टूडेंट भी अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। उन गलतियों को आप सुधार लें। किसी का नाम सही नहीं है या किसी ने विज्ञापन संख्या नहीं लिखी है तो वहाँ पे वो लिख सकते हैं। कोई ऐसा इश्यू नहीं है कि आपने ऐसे कोई बात छोड़ी थी तो कोई बड़ा इश्यू बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप उसको सुधार कर सकते हो और किसी भी प्रकार से कोई घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है। आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आराम से करवाएं और किसी भी डाउट के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।